आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़। पिछले कुछ टाइम से हम अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे उनकी वजह से, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हरियाणा जी के हिंदी, मैथ, रीजनिंग जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सिलेबस हैं सबका आपको वीडियो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हमारे पढ़ने का वही सीक्वेंस रहेगा कि हम कोई चीज़ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ेंगे नहीं। हम हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ कवर करके चलेंगे, सारा पढ़ेंगे। नामकरण, उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ से कौन कौन सी फसलें अधिक होती हैं, कौन कौन से व्यक्ति वहाँ से इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कितने मकबरे हैं, सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ अस्तित्व में कब आया, या फिर बात करें कि इसके नामकरण की। नामकरण की बात की जाए तो यहाँ पर एक किला था 17वीं सदी में जिसको तांत्या टोपे ने बनवाया था। उस किले को बाद में पटियाला का राजा था नरेंद्र सिंह, उसने अपने अंडर ले लिया था और उसका नाम बदल करके महेंद्रगढ़ रख दिया था। याद रखना है कि 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा था। जो राजा नरेंद्र सिंह है उसका एक लड़का था जिसका नाम था, इसके आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, एक तो महेंद्र सिंह मिलेगा और एक महेंद्र सिंह। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो तांत्या टोपे ने यहाँ पर एक किला बनवाया था, उस किले को पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने अंडर लिया और उस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। उसी के नाम पर बाद में इस जगह का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था। तो ये तो थी इसके नामकरण की बात। अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले अस्तित्व में कब आया। अस्तित्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कब आया था, 1948 में इसे जिला घोषित किया गया था। सबसे पहले इसे 1948 में जिला घोषित किया गया था जो पेप्सू के अंदर था। बाद में इसका विलय 1956 में पंजाब में हो जाता है। इसका विलय पंजाब में हो गया। तो सबसे पहले ऐसे जिले की अगर हम बात करें कि सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिला कब बना था, तो सबसे पहले 1948 में बना था और उस टाइम ये पेप्सू के अंडर था। बाद में पेप्सू को पंजाब में विलय कर दिया गया और ये भी उसी में चला गया। अब बात करें कि हरियाणा में ये अस्तित्व में कब आया, तो हरियाणा में ये हरियाणा के साथ ही जिला बना था 1 नवंबर 1966। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और जहन में रखनी है, वो ये है कि हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। अब इसके क्षेत्रफल भी दो होंगे क्योंकि बाद में जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस टाइम पे जो जिले थे वो सिर्फ 7 थे। बाद में आप सभी को पता है कि वो बढ़कर के 22 हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल आपको दो याद रखने हैं, एक तो है गठन के समय पर और एक है वर्तमान में। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर
और उस टाइम था 74 34 से 72 वर्ग किलोमीटर। ये इसका 34 है 34 वर्ग किलोमीटर। 2 क्षेत्रफल हमको इसके याद रखने हैं। तो ये बात हुई इसके नामकरण की और इसके अस्तित्व की। अब हम बात करते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था, क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ उपनाम और कुछ पुराने नाम, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। पुराने नाम की अगर बात की जाए तो इसको कानोड़ के नाम से जाना जाता है। कानोड़ के नाम से जाना जाता था। कानोड़ के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कानोड़ वंश के ब्राह्मण आकर बसे थे, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको महेंद्रगढ़ को सबसे पहले कानोड़ वंश के ब्राह्मणों ने बसाने का काम किया था। तो इसी के नाम पर इसका नाम कानोड़ पड़ा था। अब बात करते हैं कि इसके उपनाम इसके ज़्यादा नहीं है। इसको खनिजों की खान कहा जाता है। खनिजों की खान कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि ये याद रखना है कि हरियाणा में जितने भी खनिज मिलते हैं वो सभी महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। खनिजों की खान या फिर खनिजों का शहर या मिनरल सिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो यह था इसका उपनाम। अब बात करते हैं कि इसको बसाया किसने था। इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक के बारे में भी 2 चीज हमें देखने को मिलती है। संस्थापक की बात, इसको बसाया किसने था, तो एक जगह तो हमें मिलता है कि इसको अनंगपाल ने बसाया था। अनंगपाल ने इसको बसाया था। दूसरा बाबर का एक सेवक था, बाबर का सेवक महमूद खान, जिसने इसको बसाने का काम किया था। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और उसके अलावा अटेली। ये यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। तहसील की बात की जाए जो ये विधानसभा क्षेत्र हैं ये तहसील भी हैं। उनके साथ में हमें तहसील उनके साथ में सिर्फ एक ऐड करनी है और वो है कनीना। उनके साथ में कनीना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका पुराना नाम क्या है, कानौड़। और ये इसका नाम कानौड़ क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर
कानोड़ वंश के ब्राह्मण आकर के बसे थे, उन्होंने इसको बसाया था, इसके लिए इसका नाम कानोड़ पड़ा। खनिजों की खान या फिर खनिजों का शहर भी इसको बोल सकते हैं आप। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हरियाणा में जितने भी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ मिलते हैं। संस्थापक की बात की जाए तो अनंगपाल मिलता है, उसके अलावा बाबर का एक सेवक है महमूद खान, वो बताया जाता है कि उसने इसको बसाने का काम किया था। उसके अलावा विधानसभा क्षेत्र देखें तो महेंद्रगढ़, नारनौल, नागढ़ चौधरी और अटेली यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं और यही इनकी तहसील है। उसके साथ में बस कनीना ऐड करना है। अब बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील, तो उप तहसील यहाँ पर एक है सतना। यहाँ पे सिर्फ एक उप तहसील आपको मिलेगी और वो है सतनाली। अब हम बात करते हैं कि इस मंडल के अंदर आता है, ये गुड़गांव मंडल के अंदर आता है। मंडल की बात की जाए तो ये गुरुग्राम मंडल में आता है। और गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये तीन आते हैं। इस मंडल के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि पूरे हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वाला मंडल है। हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला मंडल। इस मंडल में सबसे कम लोग रहते हैं, तो हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला मंडल है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी जनसंख्या की, महेंद्रगढ़ की। जनसंख्या 2011 की जनगणना हमारा आधार रहती है जनसंख्या के मामले में, तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये किन किन पड़ोसी जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। पड़ोसी जिले सबसे पहले हम देखेंगे हरियाणा के, और उसके बाद क्योंकि ये हमको याद रखना है क्योंकि ये राजस्थान के भी 4 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हरियाणा के किन किन के साथ अपनी सीमा बनाता है। जीवन, रेवाड़ी और चरखी दादरी के साथ में अपनी सीमा बनाता है हरियाणा के जिले में। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के ये चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और सीकर। ये राजस्थान के 4 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में आता है।
एक तो यहाँ पर अरावली का विस्तार है, अरावली का विस्तार है। दूसरा यहाँ पर पिड़माड़ का मैदान है। आपको पता है कि हरियाणा में 5 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से यहाँ पर एक अरावली का विस्तार मिलता है, दूसरा पिड़माड़ का मैदान का भी यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जब अरावली आ गई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अरावली सबसे पहले हरियाणा में एंटर कहाँ से होती है। तो अरावली सबसे पहले हरियाणा में नारनौल से प्रवेश करती है। अरावली सबसे पहले हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले में कुंजपुरा गांव के पास से एंटर करती है। हमें याद रखना है कि नारनौल में सबसे पहले ही कुंजपुरा गांव से सबसे पहले कुंजपुरा से प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। मंडल गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी इसमें आते हैं। हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वाला मंडल है। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या 10 लाख से कम है। भौगोलिक स्थिति पड़ोसी जो इसके जिले हैं वो भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी हैं, और राजस्थान से सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अरावली और पिड़माड़ के मैदान का विस्तार है। और अरावली सबसे पहले हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले के कुंजपुरा से प्रवेश करती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि कुंजपुरा में हरियाणा की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे ढोसी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी को ढोसी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए ये जानी जाती है, क्योंकि ढोसी की जो पहाड़ी है वो च्यवन ऋषि की तपोस्थली है, तपोस्थली भी है, इसकी वजह से जानी जाती है। और इसी के आधार पर हमें देखने को मिलता है च्यवनप्राश, इसी के वजह से बना है। ऐसा बताया जाता है कि जो ये च्यवन ऋषि है ये कई दिन तक ध्यान में लीन रहते थे और कुछ खाना वगैरह नहीं खाते थे। तो लोगों ने जानने की क्यूरियोसिटी हुई लोगों में कि आखिर ऐसा क्या खाते हैं जो ये कुछ खाते भी नहीं, हम इसको कुछ देखते भी नहीं खाते हुए, फिर भी ये कंटिन्यूसली तप करते रहते हैं। तो इसका राज क्या है? जब लोग उनसे पता करते हैं तो पता चलता है कि जो ऋषि हैं वो कुछ जड़ी बूटियों को मिला करके एक पेस्ट सा बनाते हैं और उसको खाते हैं। उसकी वजह से वो अपने आप को एनर्जेटिक पाते हैं। तो उसी के आधार पर बाद में फिर च्यवनप्राश का भी निर्माण हुआ है। उसके अलावा बात की जाए ढोसी की पहाड़ी की, अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 652 मीटर ऊंची है। ये 652 मीटर ऊंची है। हरियाणा की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब जब हम भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज भी हमें देखनी होगी कि यहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है। मृदा अब यहाँ से हमें यहीं से देख लेंगे, क्योंकि जहाँ पर अरावली का विस्तार है वहाँ पर पथरीली मिट्टी। उसके अलावा
कि राजस्थान से भी टच होता है, तो यहाँ रेतीली मृदा मिलती है। यहाँ पर दो प्रकार की मृदा का विस्तार है, एक तो पथरीली और एक रेतीली या फिर अत्यंत हल्की मृदा। बात करते हैं यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं। नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर कृष्णावती और दोहान, दो नदियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जब नदियाँ हम देख रहे हैं तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई नहर है जिसके द्वारा फसलों को सींचने का काम किया जाता हो। तो यहाँ पर जवाहरलाल नहर है जिसे 1976 में, जिसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था, फिर 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। उसके अलावा अब जब ये बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। फसलें बाजरा और सरसों। यहाँ पे जो सबसे अधिक फसलें उगाई जाती हैं वो बाजरा और सरसों है। तो यहाँ पे हमने इसकी भौगोलिक स्थिति देखी। भौगोलिक स्थिति में जितने पॉइंट हैं वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं कि यहाँ पे किन किन के साथ ये सीमा बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से मैदानों का विस्तार है और यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नहर है और यहाँ पे सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये सब हमने देख लिया। ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको बसाने का काम किसने किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कानौर वंश के ब्राह्मणों ने बसाया था। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर 17वीं शताब्दी में तालुकिया टोपे ने एक किले का निर्माण कराया था और इसी किले को कानौड़ के राजा इसी किले को पटियाला राजा नरेंद्र सिंह ने 1861
महेंद्रगढ़ का नाम दिया। जो इसने अपने बेटे, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो इसने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर रखा था, तो इसी के नाम पर इसने इसका नाम बदल करके महेंद्रगढ़ कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ। सतनामी विद्रोह 1672 में यहाँ पे एक विद्रोह होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्रोह हुआ क्यों। ऐसा बताया जाता है कि जो सतनामी लोग थे ये जमींदार लोग थे, और एक दिन इनका कोई बंदा कहीं से खेती करके आ रहा था, तो औरंगजेब के किसी सैनिक ने उसको पीट दिया या फिर मार दिया। उसके ऊपर यह विद्रोह हुआ था। 1772 में ये औरंगजेब के खिलाफ। अब हम बात करते हैं कि सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना 1543 में वीरभान ने की थी। सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना 1543 में वीरभान ने की थी। तो ये इसकी कुछ इतिहास की कुछ बातें हमने देखी हैं। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इनके उद्योग धंधों के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ का हवाई चप्पल उद्योग बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर एक लिक्विड नाइट्रोजन का प्लांट भी है। यहाँ पर सांड का स्पर्म बैंक है। इसमें सांड का स्पर्म रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के इस प्लांट में। उसके अलावा यहाँ पर एक कंटेनर डिपो है, लॉजिस्टिक पार्क। भी बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का लाड की चूड़ी औद्योग भी बहुत फेमस है। यहाँ की लाड की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। उद्योग धंधे हमने देख लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर पाया जाता है जो नारनौल में है। चामुंडा देवी का मंदिर ये नारनौल में है और इसका निर्माण राजा नूनकरण द्वारा कराया गया था। राजा नूनकरण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
उसके अलावा मौला वाला शिव मंदिर है यहाँ पर। और ये मौला वाला में ही स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर च्योम ऋषि का मंदिर है। च्योम ऋषि का मंदिर जो कोलताजपुरा में डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर एक बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर है जो बागोत में है। ये भागवत में है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट मंदिर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं बागेश्वर बाबा का मेला। इसके अलावा भूमि भवानी देवी का मेला। उसके अलावा यहाँ पर ज्वाला देवी का मेला लगता है। टेक्निकल एरर हो गया था जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी और हम देख रहे थे, हम मेलों पे थे। यहाँ पर बागेश्वर बाबा का मेला लगता है। और भूरी भवानी देवी का मेला लगता है। उसके अलावा ज्वाला देवी का मेला लगता है। खामक देव का मेला लगता है। बाबा केसरिया नाथ का मेला लगता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर डोसी की पहाड़ी और डोसी का मेला लगता है। ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट मेले। अब आगे हम बात करते हैं इसके शिक्षा संस्थान की। शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसको 2009 में जाटवाड़ी में खोला गया था। जाटवाड़ी या फिर जंतवाड़ी इस जगह का नाम है, जिसको यहाँ पर खोला गया था। उसके बाद हमने सभी जिलों के जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़े हैं, तो इसका ही क्यों छोड़ेंगे हम। तो बात की जाए, यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो करीड़ा गाँव में है, याद रखना है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये करीड़ा में है। ये थे इसके शिक्षा संस्थान। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। एग्जाम की दृष्टि से जितने पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है वो सारे पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। ये चीज याद रखनी है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल जिन जिलों में है उनमें इसका नाम दूसरा है। सबसे पहले शाह कुलीन खां का मकबरा है। मकबरा है।
नारनौल में। यहाँ पर जितने भी पर्यटन स्थल मिलेंगे, अधिकतम पर्यटन स्थल नारनौल में मिलेंगे। उसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना हो करके नारनौल में है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे थे हम, तो शाह कुली खां का मकबरा है। उसके अलावा शाह विलायत खां का मकबरा है। उसके अलावा इब्राहिम खां का मकबरा है। ये शेरशाह सूरी के दादाजी हैं। सूरी के दादा, तो इनके मकबरे का निर्माण इन्हीं ने करवाया था, शेरशाह सूरी। इब्राहिम खां के मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। उसके अलावा पीर हमजा की दरगाह है यहाँ पर, और पीर तुर्कमान की दरगाह है। उसके अलावा यहाँ पर आराम कौशल नाम से एक बाग भी है। आराम कौशल नाम से यहाँ पर एक बाग भी है। उसके अलावा यहाँ पर त्रिपोलियन गेटवे है। यहाँ पर त्रिपोलियन गेटवे है। उसके अलावा जल महल है। जल महल इसका निर्माण 1591 में शाह कुली खां ने करवाया। और इनका निर्माण भी इसी ने करवाया था। शाह कुली खां ने ही इनका निर्माण करवाया था। उसके अलावा यहाँ पर शोभा सरोवर है, इस्लामपुर का मकबरा है। शोभा सरोवर थोड़ा देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन है कुछ, बाद में देखेंगे इसका। शोभा यहाँ पर कानौड़ का किला है। उसके अलावा यहाँ पर बीरबल का छत्ता है। इसी को राय मुकुंद दास का छत्ता भी बोला जाता है। अगर बात की जाए इस छत्ते की, तो इसका निर्माण
राय को उन्होंने ही कराया था। ऐसा बताया जाता है कि बीरबल का यहाँ आना जाना लगा रहता था, इसकी वजह से इसका नाम बीरबल का छत्ता पड़ गया। उसके अलावा यहाँ पर माधवगढ़ का किला है। माधवगढ़ का किला भी है यहाँ पर। चोर गुम्बद है यहाँ पर। चोर गुम्बद है, इसका निर्माण जवान खान कराया था। उसके अलावा यहाँ पर एक सुभाष पार्क है। उसके अलावा यहाँ पर जो चोर गुम्बद है, इसके बारे में चीज को याद रखना है कि इसकी जो आकृति है वो इस टाइप की है, इसलिए इसमें चोर आसानी से छिप जाया करते थे और इसको इस शहर का सिंबल भी माना जाता है पहचानने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर दशमेश गुरुद्वारा है। दशमेश गुरुद्वारा है। विलायत अली खां का मकबरा, विलायत अली खां का मकबरा। उसके अलावा मिर्जा अली की बावड़ियाँ भी हैं। मिर्जा अली की बावड़ी, यहाँ पर सबसे अधिक मिर्जा अली ने बावड़ियों का निर्माण करवाया था। उसके अलावा यहाँ पर एक श्याणा तीर्थ भी है। उदलक ऋषि की तपस्वी थी वो श्याणा तीर्थ। फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं और कुछ जहन में है नहीं, जैसे आएगा मैं आपको लिए बता दूंगा। तो ये थे यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल। अब हम आगे बात करते हैं, एक शहर है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिक्र मिलता है, वो है नारनौल। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना हो करके किसी दूसरे शहर में है, तो नारनौल है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपनाम हैं। नारनौल के कुछ उपनाम हैं। विरासत का शहर, उसके अलावा सिंगों का डर, उसके अलावा नंदीग्राम, उसके अलावा तालाब में बावड़ियों का शहर, ये इसके उपनाम हैं नारनौल के। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन महान व्यक्ति हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनसे एग्जाम बन सकते हैं, पेपर बना सकते हैं।
तो व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थल है वो महेंद्रगढ़ में ही है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1981 को अलीपुर गांव, सैयद अलीपुर गांव में, सैयद अलीपुर इनका जन्म 5 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। अब बात करें इनके बचपन का नाम, तो इनका ये यादव है। राम किशन यादव। उसके अलावा इनके पिता की बात की जाए, उनका नाम है राम निवास यादव। ये बहुत मिलते जुलते से नाम है इनके। और अगर माता की बात की जाए तो उनकी माता का नाम है गुलाबो देवी। गुलाबो देवी इनके माता का नाम है। उसके अलावा गुरु की अगर बात की जाए तो वो है बलदेव आचार्य जी। तो ये थे इनके बचपन के बारे में थोड़ी सी जान पहचान। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि ये योग गुरु है, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी। उसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने अपना पतंजलि बनाया है, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक ब्रांड है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये बाबा रामदेव है। उसके अलावा यहाँ पर एक गुजरमल मोदी गुरु है। ये बिजनेसमैन थे और इसको बिजनेस टाइकून के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मोदी नगर, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं, इन्हीं गुजरमल मोदी के नाम पे इसको बसाया गया। गुजरमल मोदी के नाम पे इसको बसाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे संदीप सिंह हैं, पैदल चाल खिलाड़ी। संदीप सिंह पैदल चाल खिलाड़ी। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सतीश कौशिक है। सतीश कौशिक है और ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। ये एक्टर और प्रोड्यूसर, वे डायरेक्टर सभी हैं। सारे काम के डायरेक्टर भी हैं। इसने फिल्म प्रोड्यूस भी की है और इसने फिल्म डायरेक्ट भी की है। इसने जो फिल्म डायरेक्ट की थी, पहली फिल्म वो थी रूप की रानी।
चोरों का राजा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि सतीश कौशिक की वह फिल्म का नाम बताओ जो उसने पहली बार डायरेक्ट की थी। तो रूप की रानी, चोरों का राजा। उसके अलावा सुरेंद्र शर्मा है, यहाँ से कवि है। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि है। तो ये थे इसके विविध कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अब कुछ विविध के कुछ पॉइंट बचते हैं, उनको और देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है, दूसरा जिला जिसमें सबसे अधिक पर्यटन स्थल है। उसके अलावा बात की जाए, खनिज इसमें सारे पाए जाते हैं। उसके अलावा हरियाणा में मुख्यतः जो संगमरमर है वो यही पाया जाता है। हरियाणा में मुख्यतः संगमरमर महेंद्रगढ़ में मिलता है। उसके अलावा जैविक कृषि उत्कृष्ट केंद्र है यहाँ पर। जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ पर। उसके अलावा सबसे छोटा नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ पे एक नागरिक हवाई अड्डा है जो हरियाणा में सबसे छोटा नागरिक हवाई अड्डा है। उसके अलावा यहाँ पर पशुओं के लिए एक चलती फिरती ओपीडी बनाई गई है, जिसको मोबाइल डिस्पेंसरी या फिर संजीवनी ओपीडी के नाम से जाना जाता है। मोबाइल डिस्पेंसरी ये पशुओं के लिए है। तो ये था हमारा महेंद्रगढ़, जिसको हमने पढ़ा है। एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ बचपन रह गया है। सबसे पहले हमने देखा कि महेंद्रगढ़ का नामकरण, ये महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ कैसे पड़ा। 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर इस जगह का, यहाँ पे एक किला था जिसको तांके टोपे ने बनवाया था, उस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। इनके बेटे का नाम महेंद्र सिंह या फिर महेंद्र सिंह है, वही बात है। बात की जाए इसके अस्तित्व की, तो सबसे पहले इसको जिला 1948 में बनाया गया था और इसको पेप्सू के अंदर जिला बनाया गया था। बाद में 1956 में पेप्सू का विलय पंजाब में हो गया था। अगर हरियाणा में बात की जाए तो ये हरियाणा के साथ ही बना था 1 नवंबर 1966 को। उसके अलावा हमने बात की इसके क्षेत्रफल की, कि इसके क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात की जाए, क्योंकि जब गठन हुआ था तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, तब इसका क्षेत्रफल 3474 वर्ग किलोमीटर था और वर्तमान में 1899 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा हमने देखा कि इसका पुराना नाम क्या है, कानौड़, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कानौड़ वंश आकर के बसा था या फिर उन्हीं ने इसको बसाया था, इसलिए इस जगह का नाम कानौड़ पड़ गया था। उपनाम की बात की जाए तो खनिजों की खान या फिर खनिजों का शहर, क्योंकि हरियाणा में जितने भी खनिज मिलते हैं वो सारे के सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अब संस्थापक की बात की जाए, किसने था, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं।
एक तो हमें मिलता है अनंगपाल का नाम मिलता है कि इसको अनंगपाल ने बसाया था। उसके अलावा बाबर का एक सेवक था जिसका नाम महमूद खां था, उसने बसाया था, ऐसा भी बताया जाता है। विधानसभा की अगर बात की जाए, हम बात करते हैं विधानसभा यहाँ पर 4 है, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, चौधरी, पटेली, और तहसील 5 है, चारों विधानसभा और एक कनीना और है उनके साथ तहसील। उप तहसील की बात की जाए तो तहसील यहाँ पर सतनाली है। फिर हमने देखा कि किस मंडल में आता है, गुरुग्राम मंडल में आता है, और गुरुग्राम मंडल में 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। गुरुग्राम जो मंडल है जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे छोटा मंडल है, सबसे कम जनसंख्या इसमें पाई जाती है। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी। भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा हमने, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो हरियाणा के 3 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, भिवानी, रेवाड़ी और चरखी दादरी। राजस्थान की बात की जाए तो ये 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर। भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर अरावली का विस्तार है और पिड़वाड़ी के मैदान का विस्तार है। अरावली यहाँ पर हमने देखा कि अरावली हरियाणा में सबसे पहले नारनौल के, महेंद्रगढ़ के नारनौल के कुशपुरा गांव से प्रवेश करती है, और यहाँ पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ढोसी। इस चोटी की ऊंचाई 652 मीटर है। यहाँ पर अरावली में 54 ऋषि, इसी ढोसी की पहाड़ी पर 54 ऋषि तप किया करते थे, उसकी तपोसतरी है, उसके बारे में एक कहानी है, वो आप सभी को पता है कि वो तप कर रहे थे और पूरा मिट्टी उसके ऊपर चढ़ गई थी। फिर कोई लड़की वहाँ बोल आई थी, उसने उसकी आंखों में वो कुछ डाल दिया था जिससे उनकी आंखें फूट गई। बाद में फिर उससे शादी भी हो गई थी उसकी, तो वो सभी को पता है। मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि एक तो ये राजस्थान से लगता है तो रेतीली मिलेगी, और अरावली मैदान का विस्तार है तो इसकी वजह से हमें पथरीली मृदा पाई जाती है। नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे कृष्णा नदी और दोहान नदी है। नहर की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू नहर है, जिसको 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। सर्वाधिक फसल जो यहाँ पर उगाई जाती है वो बाजरा और सरसों है। उसके अलावा बात की जाए तो हमने इतिहास का थोड़ा सा पार्ट इसका देखा था कि इसको कानौड़ वंश ने बसाया था, और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर तांते टोपे ने किले का निर्माण करवाया था। इस किले को बाद में राजा नरेंद्र ने अपने अंदर लेकर के इसका नाम बदल करके महेंद्रगढ़ कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर एक सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ 1672 में, और जो सतनामी समुदाय है इसकी स्थापना 1543 में वीर भान ने की थी। उसके अलावा हमने यहाँ के उद्योग धंधे देखे, हवाई चप्पल का उद्योग धंधा यहाँ का फेमस है। उसके अलावा तरल नाइट्रोजन प्लांट है यहाँ पर, जहाँ पर साढ़ सफल रखा जाता है, उसका बैंक है यहाँ पर। लॉजिस्टिक पार्क है जिसको कंटेनर पार्क बोलते हैं। उसके अलावा लाख की चूड़ी का उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है। फिर हमने इसके मंदिर देखे कि यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर मिलता है जो नारनौल में है। इसका निर्माण राजा नूर करने के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा मौलावाला का शिव मंदिर है जो मौलावाला में है। 54 ऋषि का मंदिर है जो ढोसी की पहाड़ी पर स्थित है। उसके अलावा बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर है जो बागोत में है। मेले की बात की जाए, फिर हमने आगे मेले देखे तो बागेश्वर बाबा का मेला लगता है यहाँ पर। भूरी भवानी देवी का मेला लगता है, ज्वाला देवी का मेला भी लगता है। उसके अलावा खामक देव का मेला लगता है, बाबा केसरिया नाथ का मेला लगता है, बाबा भिलाई नाथ का मेला लगता है, और ढोसी का मेला लगता है। आगे हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा संस्थान हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है कि हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर, जिसकी स्थापना 2009 में जटवाड़ी गांव में की गई है। उसके अलावा इसका जो नवोदय विद्यालय वो करीडा गांव में है। उसके बाद हमने पर्यटन स्थल देखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल जहाँ पे है उसमें दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे कुरुक्षेत्र है। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो शाह कुली खां का मकबरा है जो नारनौल में है। शाह विलायत खां का मकबरा भी है। इब्राहिम खां का मकबरा है जो शेरशाह सूरी के दादा थे, इनके मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। उसके अलावा पीर हमजा की दरगाह है, पीर तुर्कमान की दरगाह है। उसके अलावा
यहाँ पर एक बाग है, आराम कोशक, त्रिपोलिन, गेटवे, जलमहल, इन सब का निर्माण शाहकुलीन खान ने करवाया। इसके अलावा यहाँ पर शोभा सरोवर है, कानौड़ का किला है, माधोगढ़ का किला है, चोर गुम्बद है जिसको जमाल खान ने बनवाया था, और इसकी आकृति इंग्लिश के एस जैसी है। और इसको नारनौल के साइन बोर्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दशमेश खां का गुरुद्वारा है, विलायत अली खां का मकबरा है, और मिर्जा अली की बावड़ियाँ हैं, पर श्याणा तीर्थ भी है। बीरबल का छत्ता या फिर मुकुंद राय का छत्ता भी यहाँ पर, जिसका निर्माण मुकुंद राय ने करवाया था। उसके अलावा हम देखें तो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर के दूसरे शहर में है, और वो है नारनौल। अब नारनौल के कुछ उपनाम है, वो भी हमने देखे कि विरासत का शहर, सिंहों का डहर, नर राष्ट्र, नंदीग्राम, तालाबों बावड़ियों का शहर। अब हमने उससे आगे इसके व्यक्तित्व देखे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी महान पर्सनालिटी हुई है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बाबा रामदेव है, जो 25 दिसंबर 1965 को इसका जन्म सैयद अलीपुर गाँव में हुआ था, और इनके बचपन का नाम राम किशन था। इनके पिता का नाम राम निवास है, क्योंकि ये यादव है तो यादव उनके साथ लगता है। माता इनकी गुलाबो देवी है, गुरु इनके आचार्य बलदेव जी हैं। कि यहाँ रखना है कि अब ये एक कंपनी चलाते हैं, या फिर हर चीज़ जिनके अंडर मिलती है, पतंजलि वो चलाते हैं। आगे हमने देखा कि यहाँ पर एक गुजरमन मोदी हुए हैं जो बिजनेस टाइकून हुए थे। उसके अलावा इन गुजरमन मोदी के नाम पर यूपी में एक मोदी नगर भी बसाया गया है। उसके अलावा सबसे छोटा नागरिक हवाई अड्डा महेंद्रगढ़ में है। एक डिस्पेंसरी चालू की गई है पशुओं के लिए, जिसको मोबाइल डिस्पेंसरी या फिर संजीवनी ओपीडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संदीप सिंह पैदल चाल खिलाड़ी हैं, सतीश कौशिक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सतीश कौशिक ने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की थी, जो उनकी पहली फिल्म थी, तो वो थी रूप की रानी चोरों का राजा। इसके अलावा सुरेंद्र शर्मा है, यहाँ पे हास्य कवि हैं। इनकी एक टैग लाइन थी वो कि मैं आप 4 लेन सुनाने जा रहा हूँ, इस तरह कुछ करके इनकी एक टैग लाइन थी, जो ये अपनी कविता शुरू करने से पहले बोला करते थे। उसके अलावा दूसरा जिला, उसके अलावा हरियाणा में सारे तो खनिज, हरियाणा में जितने खनिज पाए जाते हैं सारे यहाँ पाए जाते हैं। और हरियाणा में संगमरमर मुख्यतः यहीं पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर जैविक कृषि उत्कृष्ट केंद्र है। ये था हमारा महेंद्रगढ़, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की जो है